पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी सौगात। 7600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की रखी वर्चुअल आधारशिला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक समझती है, हिंदुओं को लड़ाना और मुसलमानों को डराना ही इनका काम। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, कांग्रेस की सभी साजिशें ध्वस्त हुई, जनता ने नफरत की साजिश नाकाम की। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सैनी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। सीएम सैनी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और खट्टर भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने कहा, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते, हरियाणा ने मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर नायब सिंह सैनी ने कहा, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर सैनी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर कांग्रेस उठाएगी सवाल, कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर ही रही थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला रिएक्शन सामने आया। बयान में कहा, जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संवैधानिक जीत बताया। कहा, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस को लेकर अनिल विज ने कहा, वे चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ हो वहां ईवीएम खराब और जहां नतीजे तुम्हारे पक्ष में हो वहां ईवीएम ठीक। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश कर रहे हैं अनिल विज, अब पड़े नरम। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा मैं वो करने को तैयार हूं। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर अनिल विज ने कहा, अगर वे मुझे चपरासी का भी काम सौंपेंगे तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। चुनाव में तालमेल नहीं होने के कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार। कहा, तालमेल रखना सबका काम है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा को लेकर संजय राउत ने कहा, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया था, कांग्रेस को लगता था कि वे अपनी ताकत पर जीत जाएंगे। संजय राउत ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, कोई भी अपने आप को बड़ा भाई ना समझे, हरियाणा के चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीपीआई महासचिव डी राजा हरियाणा में हार के लिए इंडी अलायंस के नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ते नजर आए। कहा, इंडी गठबंधन सही से सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, एक साथ कैंपेन भी नहीं हुआ। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का काम लोगों को पसंद आ रहा है, साइलेंट वोटर्स की भी प्रमुख भूमिका रही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा की जीत पर किसानों को, नौजवानों को, जवानों को और संविधान को बधाई देते हुए उनकी जीत बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को दी बधाई। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक। उमर अब्दुल्ला बोले, गठबंधन चुनेगा नेता, 2 दिन में सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत पर जश्न। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में, आर्टिकल 370 मुद्दे पर रुख कमजोर नहीं। उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला ने कहा, हमें तो इन्हीं नतीजों की उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे के लिए हम अदालत जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बयान, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जम्मू के हितों की रक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खुला खाता। डोडा जाएंगे कल केजरीवाल, धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर अमेरिका ने बोलने से इनकार करते हुए कहा, हम किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बवाल। पूर्व सभापति के पति अवधेश सिंह ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव में धांधली को लेकर विरोध कर रहे थे विधायक योगेश वर्मा और इसी को लेकर हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। करहल से तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट। एसपी की पहली लिस्ट में ही कटेहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा से ज्योति बिंद को टिकट। अकेले ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, पिछले 10 साल में जो काम किया उसके आधार पर लड़ेंगे चुनाव। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सीएम आवास पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 3 नए आवासीय विद्यालयों की वर्चुअल आधारशिला रखी। 3 जिलों के 303 करोड़ से बनाए आवासीय विद्यालय। आरजीकर मामले में सीबीआई के चार्जशीट में संजय रॉय इकलौता आरोपी। खून के धब्बे, आरोपी की डीएनए रिपोर्ट समेत 11 साक्ष्य सूचीबद्ध। सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ छोटे बाल मृतका के खून के धब्बे, रॉय के शरीर पर चोट के निशान शामिल। सीसीटीवी और सीडीआर से लोकेशन की भी पुष्टि। आज दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन। शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम से निकालेंगे कैंडल मार्च। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने निशाना साधा। दिलीप घोष बोले, ममता बनर्जी डॉक्टर्स को धमका रही हैं, पुलिस डॉक्टरों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है।
दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से पूछा सवाल, आरजीकर मामले में आरोपियों को 3 महीने में सजा के बजाय 3 दिन में क्यों नहीं? प्रशासन पूरे तरीके से अप्रभावी है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। बीएसएफ के जवान पूछताछ में जुटे। 11-12 अक्टूबर को सिक्किम के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गैंगटॉक में 17 माउंटेन डिवीजन के साथ मनाएंगे दशहरा। 13 अक्टूबर से 3 देशों के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की करेंगी यात्रा। भारत में धार्मिक आजादी की USCIRF की रिपोर्ट पर अमेरिका ने कहा, भारत विशेष चिंता वाले देशों में नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है USCIRF। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया 6.5% पर बरकरार रहेगा रेपो रेट। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार नहीं बदला रेपो रेट। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से महंगी EMI से नहीं मिली कोई राहत। अब नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के खुले पट। जबलपुर में नुनहाई वाली दुर्गा मां के मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालु।